चलो, जैसा कि डिस्कशन हुआ था पोल पे कि आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्टोरल सिस्टम। ये क्या होता है, सॉरी, हाँ, इलेक्टोरल सिस्टम यानी निर्वाचन प्रणालियाँ। ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, चलिए मैं आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्या होती है? लोकतंत्र की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है लोकतंत्र का, सर जिसकी फ्री एंड लोकतंत्र फेयर जीवित रहता है? इलेक्शन। हाँ फ्री बिल्कुल। हम्म, लोकतंत्र की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इलेक्शन, क्योंकि बिना इलेक्शन के जो भी अगर आपका जो लोकतंत्र है वो एट द एंड बिना इलेक्शंस के एक अथॉरिटेरियन स्टेट बन जाएगा। ठीक है। इसलिए इलेक्शन बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि इलेक्शन होते कैसे हैं, सिस्टम क्या होते हैं इलेक्शन करने के। उसको हम लोग कहते हैं इलेक्टोरल सिस्टम। व्हाट इज एन इलेक्टोरल सिस्टम? एन इलेक्टोरल सिस्टम इज अ मैकेनिज्म दैट कन्वर्ट सिटीजन वोट इनटू लेजिस्लेटिव सीट्स। एक निर्वाचन प्रणाली एक ऐसा तंत्र है जो नागरिकों के जो मत अधिकार हैं उसको विधायी सीटों में परिवर्तित करता है। ठीक है। इसके जो की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं कि इंश्योरिंग, ये इंश्योर करता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, जो आपका वहां पे जा रहा है वो किसी वो आपका रिप्रेजेंटेटिव हो। ये नहीं कि कोई भी चला जा रहा है और वो अपने आप को आपका रिप्रेजेंटेटिव बुला रहा है। गवर्नमेंट बने, ऐसा नहीं हो कि देश ऐसे ही चल रहा है, पूरी एनआरकी में चल रहा है, बिना किसी गवर्नमेंट के चल रहा है। बैलेंस ऑफ स्टेबिलिटी हो, देश पे जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहे, फेयर रहे, सबके साथ अकाउंटेबिलिटी हो। अब जब हर 5 साल पे आपको जब वोट देना होता है तो जो आपके नेता हैं वो थोड़े तो अकाउंटेबल रहते ही हैं। उनको पता रहता है कि अगर हमने काम नहीं किया तो 5 साल बाद हमको जनता निकाल देगी। फिर मैं मानता हूँ कि यहाँ ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े तो अकाउंटेबल रहते हैं ये इंडिया में। ठीक है। इसलिए कि जो अकाउंटेबिलिटी है उसको भी मेंटेन करता है इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है। चलो, अब जो इलेक्टोरल सिस्टम है ना उसके 3 मेन टाइप्स है। एक मेजोरिटेरियन यानी बहुमत प्रणाली, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रणाली, एक मिक्स सिस्टम यानी मिश्रित प्रणाली, मतलब दोनों को मिला के। ठीक है। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं मेजोरिटेरियन सिस्टम। जो मेजोरिटेरियन सिस्टम है उसका एक प्रोसेस है एफपीटीपी यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें होता क्या है, मान लो अगर 4 लोग हैं। ठीक है। 4 लोग हैं, मैं, मेरा दोस्त, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड और मेरा दूसरा दोस्त। ठीक है। तो होता क्या है, जो भी यहाँ पे वोट डालने आएंगे, मान लो कि अगर मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड को 40% वोट मिले, मेरे दोस्त को 20% वोट मिले, मेरे दोस्त को 20% वोट मिले, 40 20 60, 60 40 40 गलत हो रहा है। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड को 45% वोट मिले। ठीक है। मेरे दोस्त को 20% मिले, ये हो गया 65 ना, 65। मुझको फिर 40% मिले और मेरे दूसरे दोस्त को 5% वोट मिले। तो चाहे जो हो जाए, जो बहुमत है, जो मेजोरिटी है, वो सी के पास है, भले ही 50% के ऊपर वोट मिले हो ना मिले। ठीक है। तो सी को इलेक्ट करके भेज दिया जाएगा पार्लियामेंट में। ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिले वही जाएगा पार्लियामेंट में। नो मैटर कि अगर उसको 50% के ऊपर वोट मिले हैं, नो मैटर कि वो जो मायने जो जो मेजोरिटी है उसके पास है कि नहीं है, नहीं, अगर उसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए तो फिर वो जाएगा जरूर। ठीक है। इसमें क्या होता है, कैंडिडेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट जीतता है। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब 50% के ऊपर के वोट। ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती है। ये कंट्रीज लाइक इंडिया, यूके, यूएसए, कनाडा में यूज होता है। अच्छा चलो, ये बताओ, ये जो मैंने 4 नाम लिखे हैं यहाँ पे, इंडिया, यूके, यूएसए, कनाडा, इस सब में एक समानता क्या है? बताओ, आप लोग अनम्यूट हो, बता सकते हो। एक समानता है इन सब में, क्या है? इंडिया, यूके, यूएसए, कनाडा में एक क्या समानता है, बता सकता है कोई मुझे? नहीं। हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो है ही, ठीक है। और बाकी सब भी तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। और बताओ कोई, कोई बता सकता है? सर यूके अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। ठीक है।
सॉरी अबाउट दिस गाइस। मेरी आवाज आ रही है और मेरा वीडियो दिख रहा है? यस सर। हाँ चलो ठीक। यस मैं सर। कहाँ था? हाँ मैं ये पूछ रहा था ना कि हाँ इन चारों कंट्रीज में एक समानता क्या है, क्या होगा इसे? सर क्लियर एंड स्टेबल गवर्नमेंट। और सारे स्टेट में इलेक्शन होते हैं। नहीं नहीं, इन चारों कंट्रीज में एक समानता ये है कि इन चारों कंट्रीज पे कभी ना कभी यूके ने राज किया है, हाँ या ना? यस सर। यस है कि सर। नहीं? हाँ तो आपको इसी तरीके से याद रखना है कि एफपीटीपी में कौन कौन सी कंट्रीज आती है। हर वो कंट्री आती है, मतलब ज्यादातर वो कंट्रीज आती हैं जहाँ पे यूके ने कभी ना कभी राज किया होता है, ठीक है? इस तरीके से याद रखो। ओके, कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये एफपीटीपी है इसके जो एडवांटेजेस है वो क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है फॉर्मेशन ऑफ क्लियर एंड स्टेबल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल बनती है, ठीक है? और सिंपल और इजी प्रोसेस होता है, तो कोई भी समझ सकता है कि हाँ ऐसे इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है? फिर डायरेक्ट कैंडिडेट वोटर रिलेशनशिप होता है, यानी आप जिसको वोट डालोगे वही जीतेगा, आपको पता होता है कि आप किसको वोट डाल रहे हो, ठीक है? सबसे खराब बात क्या होती है? पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्टेड वोट। अब मान लो मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड को 45% वोट मिले थे, लेकिन जो बाकी के 55% वोट थे वो तो वेस्ट हो गए ना, जो उनको तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड एट दी एंड, हाँ या ना? तो वही अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है इस पूरे एफपीटीपी सिस्टम के तहत, ठीक है? चलो अब आते हैं हम लोग टू राउंड सिस्टम। टू राउंड सिस्टम और प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम में क्या होता है ना कि इसमें आप लोग को जैसे बचपन में याद है, हम लोग जब पढ़ाई नहीं करते थे तो हमारे पापा चाटा मार के डंडा दिखा के हम लोग को पढ़ाई करते थे, कराते थे, जबरदस्ती हम लोग से पढ़ाई कराते थे, हाँ या ना? जो टॉपर है उनकी तो बात अलग है, मैं तो बहुत खराब था पढ़ाई करने में, तो फिर मेरे तो पापा मुझे बहुत डंडा वंडा दिखा के पढ़ाई कराते थे, ठीक है? तो ऐसा होता था ना। तो यहाँ पर भी वही है, जो स्टेट है वो कहता है कि आप कैसे नहीं दोगे 50% वोट। 50% वोट देना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे भले ही जनता की मर्जी हो या ना हो। स्टेट डंडा दिखा के आपसे 50% वोट लेता है इन दोनों सिस्टम। अब इन दोनों सिस्टम में क्या होता है, पहले हम लोग बात करते हैं टू राउंड सिस्टम की, ठीक है? अब टू राउंड सिस्टम में क्या होता है, मान लो चार फिर से आ गए, ठीक है? मैं, मेरा दोस्त, मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड और मेरा दूसरा दोस्त। मान लो मुझको इस इलेक्शन में मिले 40% वोट, मेरे दोस्त को मिले 10%, मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड को मिले 20%, 40, 20, 30, 40, 20, 60, और मेरे दोस्त को नहीं, हाँ हाँ ठीक, 40, 20, हाँ ठीक है, 30%, मेरे दूसरे दोस्त को 30%। अब क्या होगा, हम लोग इन दोनों को हटा देंगे जिनको सबसे कम वोट मिले थे, और सिर्फ जो टॉप के दो हैं उनको रखेंगे, मैं और मेरे दूसरे दोस्त को। अब क्या होगा, हम लोग फिर से बुलाएंगे वोटर्स को और कहेंगे कि आप फिर से वोट डालो। अब क्योंकि दो ही लोग हैं तो ऐसा तो होना ही होना है कि किसी ना किसी को 50% के ऊपर वोट मिलेंगे। क्यों? ऐसा होगा ही ना कि किसी ना किसी को 50% वोट मिलेंगे। तो एट दी एंड इस तरीके से ये इंश्योर करता है कि कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट जाए जिसको 50% के ऊपर वोट मिले। ओके क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं अल्टरनेटिव वोट और प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम पे, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, इसमें जो वोटर्स होते हैं वो एक वोट नहीं डालते हैं, जैसे कि चार लोग हैं फिर से, इसमें वो एक वोट नहीं डालते। इसमें क्या होता है, वो एक लिस्ट डालते हैं कि हाँ जो मेरी पहली प्रेफरेंस है ये है, मेरी दूसरी प्रेफरेंस है ये है, मेरी तीसरी प्रेफरेंस ये है, मेरी चौथी प्रेफरेंस ये है। तो इसमें क्या होगा
कि अगर हम लोग जब वोट काउंटिंग होगी तो सबकी पहली प्रेफरेंस जोड़ी जाएगी। अगर पहली प्रेफरेंस में किसी को 50% के ऊपर वोट मिल गए तो अच्छा है, अगर नहीं मिले तो जो जिसको सबसे कम वोट मिले थे उसको हटा दिया जाएगा। फिर जो उसके सेकंड प्रेफरेंस के वोट है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे सेकंड प्रेफरेंस वाले को जो उसके सारे वोट है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ये तब तक होता रहेगा जब तक जो 50% वोट है ये कोई ना कोई कैंडिडेट इस तरीके से चुना ना जाए, किसी ना किसी कैंडिडेट को जब तक 50% वोट नहीं मिल जाते तब तक ये चीज होती रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए, तो मेजोरिटेरियन सिस्टम में सिर्फ इतना ही था, एफपीटीपी, 2 राउंड सिस्टम और अल्टरनेट वोटिंग। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकता है, अपना हैंड रेज करे, या तो मैंने माइक्रोफोन ऑन कर दिया है। बोलिए, हेलो कोई डाउट है सर। किसी को? हाँ सर ये 2 राउंड सिस्टम है, इसको दोबारा बताना। अच्छा, और प्लेट सिस्टम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोचिए, देखिए सब कुछ सर सब कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं बस वो पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो स्लेट सिस्टम मैंने देखा नहीं अब तक क्वेश्चन आते हुए। चलिए, अगर मैं और सर सब कुछ एक ही साथ पढ़ाने लग जाए एक ही जैसा, तो फिर फायदा क्या मेरे रहने का? इसमें आने वाली कंट्री को कोई ट्रिक बता, हाँ तो बताया, तो जैसे एफपीटीपी है, एफपीटीपी में वो कंट्रीज आएंगी कि जो आपके जो भी यूके जिन कंट्रीज पे राज किया है मैक्सिमम वो कंट्रीज आती हैं एफपीटीपी पे। ठीक है, जैसे इंडिया, यूएसए, कनाडा। दूसरा होता है ये आपका, ये है 2 राउंड सिस्टम। 2 राउंड सिस्टम आपका इसराइल में होता है, फ्रांस में होता है। तो ये वो कंट्रीज होती हैं जहाँ पे ना थोड़ा सा कल्चरल डाइवर्सिटी, थोड़ा सा कल्चर सेंट्रिज्म होता है। अब मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे याद करना है इसको मैं। ठीक है, चलिए, हाँ, क्या था, स्टेट्स प्रेफरेंशियल अल्टरनेट वोटिंग सिस्टम सुनना था, और एक किसी ने पूछा था ना 2 राउंड सिस्टम भी था ना। चलो ठीक, फिर से बताता हूँ। चलो, एक बार इसमें पूरी स्लाइड को फिर से बता देता हूँ। ये देखो, मेरी पूरी स्लाइड क्लीन हो गई है, सबको दिख रही है क्लीन स्लाइड? चलो, अब 2 राउंड सिस्टम में देखिए, फिर मैं वही बताता हूँ। जैसे कि जब हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे बचपन में, तो हमारे पापा मम्मी हम लोग को डंडा दिखा के हम लोग पे जो जो पढ़ाई कराते थे, वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ पे स्टेट कहता है कि आप कैसे नहीं 50% वोट दोगे किसी को, आपको देना ही पड़ेगा 50% वोट। चलो, एग्जाम्पल, मैं, मेरा दोस्त, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड, और मेरा दूसरा दोस्त, मुझको मिले 10% वोट, और मेरे दूसरे दोस्त को मिले 10% वोट, मेरे दोस्त को मिले 20% वोट, 10 10 20 20 40, और नहीं, 40 60 हो जाएगा ना, 40 40 80, मान लो, हाँ, मेरे दोस्त को मिले 35% वोट, और मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड को मिले 45% वोट। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ किसी को 50% वोट से ज्यादा तो मिले नहीं, 50% ज्यादा वोट तो मिले नहीं। तो अब होगा क्या, जो सबसे लोएस्ट कैंडिडेट, तो सबसे टॉपेस्ट जो दो कैंडिडेट है उनको हम लोग उठाएंगे, मेरा दोस्त और मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड, और हम लोग लोगों को फिर से बुलाएंगे कि आप फिर से वोट डालो। और अब क्योंकि सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं, तो फिर अब 50% के ऊपर तो वोट पड़ेगा ही। ठीक है, अब जब जब मान लो कि दूसरा राउंड है, मेरे दोस्त को मिलेगा 55% वोट, और मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड को मिले 45% वोट, तो हमारा जो मेरा दोस्त है वो सेलेक्ट होकर चला जाएगा पार्लियामेंट, भले ही फिर उसके बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड है उससे ब्रेकअप ही क्यों ना कर ले। ठीक है, लेकिन उसको सिलेक्शन होकर वो चला जाएगा पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसी तरह होता है 2 राउंड सिस्टम। आप 2 बार वोटिंग के लिए बुलाते हो लोगों को, अगर फर्स्ट राउंड में 50% वोट नहीं मिलता। ओके, अब हम लोग आते हैं अल्टरनेट वोटिंग और प्रेफरेंशियल वोटिंग पे। इसमें क्या होता है, इसमें जो वोटर होता है वो कभी भी सिर्फ एक वोट नहीं डालता, वो एक लिस्ट बना के देता है। जैसे कि मुझे पहले ए पसंद है, अगर वो नहीं चुना गया तो सी को पसंद करता हूँ, अगर वो भी नहीं चुना गया तो बी भी चल सकता है, अगर वो भी नहीं चला गया तो या डी को भी चांस दे ही दो। ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, अब मान लो पहले काउंटिंग हुई और किसी भी कैंडिडेट को 50% के ऊपर वोट नहीं मिले। ठीक है, तो मान लो जो सबसे कम कैंडिडेट जो कैंडिडेट है जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले, उसको हम लोग निकाल देंगे, ठीक, उसको हटा देंगे, और उसको जो सेकंड प्रेफरेंस वोट है वो तीनों के तीनों में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि अगर
जो सेकंड प्रेफरेंस वोट है, अगर वो सी को दिया गया है तो सी को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा हम लोग तब तक करेंगे, ऐसा हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि वो जो 50% वोट है वो हो ना जाए, जब तक किसी ना किसी कैंडिडेट को 50% या उससे ऊपर के वोट मिल ना जाए, ठीक है। और ये काम होता है ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट के, ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। ये इससे इंश्योर किया जाता है कि मेजोरिटी वोटिंग हो, भले ही लोग ना चाहें लेकिन फिर भी 50% के ऊपर वोटिंग हो, ठीक है। अब डाउट है किसी को? आप लोग बोल सकते हो, आपको माइक्रोफोन ऑन है। डाउट था शायद किसी को। हो गया क्लियर? ठीक। तो अब जशवंत हाँ जशवंती जी बोलिए। हाँ जशवंती जी बोलिए। म्यूट। हाँ अनम्यूट हैं, आप बोल सकती हैं। जशवंती जी बोलिए, और आगे बढ़ा जाए। चलो ठीक है, आरजू बोलिए। आरजू बोलिए। सॉरी। हाँ आरजू बोलिए। टू राउंड यस सर, सिस्टम बोल रहे हैं 2 राउंड सिस्टम में। हम्म, हेलो हाँ हाँ सर, बोलिए टू बोलिए। राउंड सिस्टम में एक ही बार में किसी एक कैंडिडेट को मेजोरिटी आ जाता है, मतलब 50+ आ जाता है, तो हम्म, वहां पे क्या होगा फिर? दोबारा इलेक्शंस होगा या फिर उसी को मान नहीं लिया फिर जाएगा? दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। ओके ठीक है। सर। नेक्स्ट इज निकिता तिवारी जी बोलिए। सर 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 आपने हम्म, अनम्यूट नहीं किया था मुझे। हाँ हाँ ठीक है कर रहा हूँ, बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। ये गुड इवनिंग, बताइए। अल्टरनेट जो वोट सिस्टम है, इसको एक बार आप रिपीट कर दीजिए, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ रही थी। क्या कंफ्यूजन है बताइए ना। जैसे इसमें अल्टरनेट में है कि इसको लिस्ट सिस्टम टाइप से वोट देंगे, हाँ उसके बाद इसको बांटेंगे किस प्रकार से, ये नहीं समझ में आ रहा था। मान लीजिए, ठीक है, अगर 4 लोग हैं, ठीक है, आपने वोट दिया कि हम्म मुझे पहले ए चाहिए, फिर बी, फिर सी हम्म। चाहिए, फिर बी चाहिए, फिर डी चाहिए, ठीक है। और इसमें यस हम लोग सर। देखते हैं, हम सबसे पहले गिनते हैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है, हम लोग वो गिनते हैं। अगर यहाँ किसी को 50% से ज्यादा नहीं मिले फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, तो हम लोग जो सबसे कम वोट मिलता है फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको हटा देते हैं, और उसके जो भी सेकंड प्रेफरेंस वोट होते हैं वो आगे वो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं जिसको मिलता है, ठीक है। यस सर। और ठीक ऐसा है। तब तक करते थैंक हैं जब तक किसी को 50% के ऊपर वोट नहीं मिलते, ओके। अच्छा अच्छा, टारगेट दोनों में ही 50% का है, हाँ चाहे टू राउंड यहाँ वाला पर हम हो लोग या ये फिर देखते हैं। अल्टरनेट हो। हाँ हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि स्टेट करता है डंडा उठा के आपको मारूंगा जब तक आपको 50% वोट नहीं मिल जाते। स्टेट आपसे ये कहता है जबरदस्ती आपको चाहिए 50% वोट, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ आपको नहीं मार रहा हूँ मैं डंडा उठा के, स्टेट कहता है, ठीक है। जी, हम लोग को जेआरएफ के लिए ठीक है। हाँ ठीक है, निकिता जी हो सर तो गई। 50% जब तक नहीं मेजोरिटी मिलेगी तब तक मतलब वो इलेक्शन चलता रहेगा। हाँ तब तक ये चलता रहेगा। ओके। ठीक। नेक्स्ट इज सर जशोवंती जी, हो गया ना आपका? जशोवंती जी। हाँ सर। सर ये हाँ जो बोलिए। एफटीपीपी है और 2 राउंड सिस्टम है और ये जो इंस्टेंट रन ऑफ स्लेट सिस्टम है, वोटिंग है। ये सारे एफटीपीपी के हैं, नहीं ये सारे मेजोरिटेरियन सिस्टम के हैं। मतलब बहुमत प्रणाली के हैं। हाँ और ये ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। सर टू राउंड सिस्टम का एग्जांपल सर। 2 राउंड सिस्टम का आपको एग्जाम्पल मिलेगा फ्रांस, ठीक है। चलिए शशिकांत जी बोलिए। अच्छा हाँ गाइस, टू मैं पहले राउंड ही बता दूं, इस पूरी क्लास में बहुत दंगे होने वाले हैं, मैं पहले ही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है इस पूरी क्लास में, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि लोग बार बार पूछते हैं, ठीक है। चलो शशिकांत जी बोलिए। सर एग्जांपल पूछ रहे थे टू राउंड सिस्टम का। बताया तो फ्रांस, ठीक है। फ्रांस। फ्रांस फ्रांस फ्रांस। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, यस सर। ठीक है चलिए। तो सर सबसे पहले ऑल्टरनेटिव सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा? अल्टरनेटिव सिस्टम का एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया लिखा तो है, ऑस्ट्रेलिया। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो अब आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो, वरना फिर मैं बाद में भी टाइम दूंगा। सर यूएसए में हाँ बोलिए।
बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा था? सर बोल रही थी यूएसए में तो स्लेट सिस्टम चलता है ना? जी, वहाँ पे एफपीटीपी चलता है स्लेट सिस्टम के थ्रू। ओके सर। वहाँ राष्ट्रपति हेलो। वहाँ राष्ट्रपति की चेन में स्लेट चलता है सर, यूएस। एफपीटीपी के थ्रू, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। स्लेट तो होता है। स्लेट सिस्टम होता है वहां पे। देखिए वहां पे ना 2 टाइप के इलेक्शंस होते हैं। चलिए मैं आपको बाद में ये बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा पहले यस पढ़ लिया जाए आगे। यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग आते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब देखो, मेजॉरिटेरियन सिस्टम में दिक्कत ये है कि वहां पे ना माइनॉरिटीज की कोई सुनता नहीं। चलो मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। बॉयज आप लोग को अब मैं बताता हूँ, ठीक है? मान लो किसी राज्य में 60% गर्ल्स हैं और 40% बॉयज हैं, और हम लोग वहां पे मेजॉरिटेरियन सिस्टम लेके चल रहे हैं। तो एट द एंड जो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा वो तो सिर्फ गर्ल्स का बनेगा, बॉयज की तो कोई सुनेगा नहीं। हाँ या ना? तो गर्ल्स जो चाहे वो कर सकती हैं, अब अपनी मर्जी चला सकती हैं हर चीज में। हाँ या ना? तो क्या होगा अगर मान लो जो भी गर्ल्स हैं वो सब मिलके एक ऐसा रूल बना दें कि हर लड़के को हर रोज हर लड़की को एक गुलाब देना है। ऐसा रूल बना दिया। अब बॉयज चीखते रह जाएं, चिल्लाते रह जाएं कि पैसे नहीं है, गुलाब खत्म हो जाएंगे, इतनी सारी लड़कियां हैं, ये वो कुछ भी करते रह जाएं, लेकिन एट दी एंड अगर उनको जेल नहीं जाना है तो रूल को तो फॉलो करना पड़ेगा। हाँ या ना? रूल को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो गलत बात हुई ना बॉयज के साथ। इसमें तो बॉयज की तो जो आवाज है वो दबा दी जा रही है, क्योंकि मेजॉरिटेरियन सिस्टम है ना? तो इसी चीज से बचने के लिए निश्चय जी, हाँ, तो इसी चीज से बचने के लिए क्या किया गया 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो लाइक प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, जो कि बॉयज के साथ कुछ मनमानी ना कर रहे गर्ल्स। इसी चीज से बचने के लिए जो 19th सेंचुरी में जो प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लाया गया बाय यूरोपियन कंट्री, ठीक है? इसका कोर प्रिंसिपल ये था कि परसेंटेज ऑफ वोट लिया जाएगा। इसका कोर प्रिंसिपल ये था कि हर एक वोट की इंपॉर्टेंस है, ठीक है? आज हम लोग जिस प्रणाली पे चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज, कुछ यूरोपियन कंट्रीज, उसका मेन मोटिव ही यही है कि हर एक वोट को आप इंपॉर्टेंस दो। ये नहीं हो सकता कि हाँ अगर कि हाँ कि 40% वोट किसी को मिल गए बाकी सबको नहीं मिले तो बाकियों को इंपॉर्टेंस मत दो। हर एक वोट की इंपॉर्टेंस है, ठीक है? इसके की फीचर्स क्या क्या हैं? इसके की फीचर्स हैं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वोट परसेंटेज के बेस पे। पार्टी को जो वोट परसेंटेज मिलता है उस हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है? इसको मल्टी पार्टी सिस्टम इससे प्रमोट होता है और इससे माइनॉरिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब देखो, ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें ज्यादातर ये होता है कि एक ही सीट पे कई कैंडिडेट चुन के जाते हैं, एक ही सीट से कई कैंडिडेट चुन के जाते हैं, ठीक है? ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके ना टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये इसको दिया था थॉमस हेयर ने 1857 में। इसमें जैसे कि हम लोग अभी पढ़े थे यहाँ पे प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम थोड़ा बहुत इसी टाइप का होता है। जो वोटर्स हैं वो कैंडिडेट्स को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लगाते हैं कि मुझे ए चाहिए, फिर सी चाहिए, फिर बी चाहिए, फिर डी चाहिए, ठीक है? फिर एक कोटा तय किया जाता है कि मान लो कि 10% आपको वोट मिलने चाहिए तभी आप जाओगे, ठीक है? अब मान लो कि पहले राउंड की काउंटिंग हो गई और जो ए है उसको 10% से ज्यादा वोट मिल गए तो वो चला गया चुन के, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर जो ए के सेकंड प्रेफरेंस के वोट्स होते हैं वो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं बाकी बचे हुए कैंडिडेट को। फिर काउंटिंग होती है, फिर 10% किसी को मिल गए तो वो चला गया चुन के 10% या उससे ज्यादा। इस तरीके से तब तक होता रहता है जब तक जितनी भी सीट्स हैं उस जितने भी कैंडिडेट्स चाहिए हम लोग को उस सीट के लिए वो भर ना जाए, ठीक है? ये तब तक होता है जब तक हम लोग को जितने भी कैंडिडेट हैं वो चाहिए हम लोग को एक सीट से वो हो ना जाए, तब तक होता है। मतलब मान लीजिए हम लोग को 2 कैंडिडेट चाहिए तो जैसे ही 2 कैंडिडेट हो जाएंगे तो वैसे ही इसकी जो काउंटिंग है वो बंद कर दी जाएगी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
अभी देखो दंगे होंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर दोनों कैंडिडेट को अलग अलग 50% प्लस नंबर आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए इसमें क्या होता है कि एक कोटा डिसाइड किया जाए। जैसे कोटा डिसाइड किया कि एक कैंडिडेट को कम से कम 10% वोट चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही जिस कैंडिडेट को 10% से ऊपर वोट मिल जाता है उसको भेज दिया जाता है, ठीक है। सर जी एक साथ सर। दो कैंडिडेट को 10% से ज्यादा वोट मिलेंगे फिर दोनों चले जाएंगे साथ में। हाँ, तो 10% पक्का नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये तो मैं अपने उससे ले रहा हूँ कि हाँ 10% मान के चलते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, वो आपके एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इस ठीक जो है सर। परसेंटेज है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है, ओके। सर एक बार फॉर्मूला बता देते, कोई पूछ देगा फिर। कौन पूछेगा फॉर्मूला आपसे? चलिए ठीक है, एट द एंड में फिर से मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे पास पेन वेन नहीं तो मैं लिखने में दिक्कत होगी, ठीक है। जी सर। ठीक, और कोई डाउट किसी को? गूगल कर लो, ये भी ठीक है। अब मैं तो ये नहीं कह सकता ना अर्जू जी, ये तो आप बोल सकती हो। हाँ, किसी और को कोई डाउट है? एनटीए इतना होशियार नहीं है। क्या किसी और को कोई डाउट है? अभी बाद में बात होगी इन सब चीजों। कोई और डाउट है कि तो हम आगे बढ़ूं? चलो ठीक है, आगे बढ़ा दे। हाँ, अब हम लोग आते हैं पार्टी लिस्ट सिस्टम पे। इसमें क्या होता है, जो वोटर होता है उसको कैंडिडेट से मतलब नहीं, उसको मतलब होता है पार्टी से। जो पार्टी है वो अपने खुद के कैंडिडेट की लिस्ट जारी करती है। मान लीजिए अगर किसी को किसी सीट से हम लोग को 10 लोग चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हम लोग को किसी सीट से 10 लोग चाहिए, तो जो पार्टी ए है वो 10 लोगों की क्या वो 10 लोगों का जो लिस्ट है वो जारी करेगी। जो पार्टी बी है वो 10 लोगों की लिस्ट जारी करेगी। जो पार्टी सी है वो 10 लोगों की लिस्ट जारी करेगी। हाँ, और जो पार्टी डी है वो भी 10 लोगों की लिस्ट जारी करेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब वो वोटर आएगा, वो सिर्फ एक वोट डालेगा, ठीक है। जिस भी पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उसी हिसाब से उसके कैंडिडेट जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो जो बी पार्टी है उसको 40% वोट मिल गए, तो इसके 10 में से 40% यानी चार लोग जाएंगे आपके पार्लियामेंट में। डी पार्टी को 30% मिले, यानी 30 लोग यानी 3 लोग जाएंगे पार्लियामेंट में। ए पार्टी को 20% मिले, तो यहाँ पे 2 लोग जाएंगे। 20 30 50 40 90। हाँ, सी पार्टी को 10% मिले, तो यहाँ से एक जाएगा, ठीक है। जिस पार्टी को जितने जितने परसेंट वोट मिलते हैं उसी अनुपात में वो जाता, उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो जाते हैं पार्लियामेंट में एक सीट से, ठीक है। डाउट किसी को? ये होता है नीदरलैंड, इसराइल और स्पेन में। जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है वो इंडिया के राष्ट्रभवन में होता है, आयरलैंड में होता है, माल्टा में होता है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एनी डाउट? नहीं? हाँ, फाल्गुनी शर्मा बोलिए। हाँ, फाल्गुनी शर्मा बोलिए। नो सर, मैं सिर्फ ये फीचर टेस्ट कर रही थी, मेरा कोई डाउट अरे नहीं। चलो ठीक है, और डाउट नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। सर हाँ। ये पूछ रही थी, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है जो, हम्म। तो इसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अपन उसको समझ सकते हैं? इंडिया के हिसाब से आप जो एग्जांपल देके इंडिया में बता दो। राज्यसभा होता है, राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, हाँ वो इसी तरह होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से ही होते हैं, ठीक है। ठीक। ओके, और कोई डाउट किसी को? वरना मैं माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। चलो, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब मैंने आप लोग को इतना पढ़ाया, सब पढ़ाया, एट द एंड क्वेश्चन पूछेगा अगर एनटीए तो यहाँ से पूछेगा। मेरी सारी मेहनत बर्बाद क्यों करता हूँ मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, सारी मेहनत बर्बाद कर देता है एनटीए जब देखो तब यार। चलो ठीक है, अब क्या है, अब हम एक टेबल है, आप लोग को ये टेबल याद करना है। अब मेजोरिटेरियन सिस्टम में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो प्रोपोर्शनल थोड़ा सा कम होता है, वही जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में होता है वो बहुत मोर इक्विटेबल होता है, बहुत बराबरी का होता है।
वहीं जो मेजोरिटेरियन सिस्टम में गवर्नमेंट होती है वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बन सकती है, जैसे कि इंडिया में भाजपा की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट और स्टेबल गवर्नमेंट होती है। आज तक कोई 15 सालों से हिला नहीं पाया इस गवर्नमेंट को। फिर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, जैसे कि जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ, जो जर्मनी में जो गवर्नमेंट बनती है वो हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। चलो, पार्टी स्ट्रक्चर, यहाँ 2 पार्टी टेंडेंसी ज्यादा है। अच्छा चलिए, आप लोग से मैंने एक चीज तो आप लोग से पूछ ली, आप लोग से मैंने एक चीज तो पूछ ली कि यहाँ जो इंडिया, यूके, यूएसए और कनाडा में क्या एक समानता है कि उसको कभी ना कभी यूके ने राज किया है। एक और समानता है, बताइए। इलेक्शंस को लेके एक और समानता है वहां पे, क्या एसपीटीपी या फिर राज किया इंडिया या फिर राज किया यूके ने, ये सब कोई नहीं बोलेगा। एक बहुत अच्छी समानता है, अभी अभी मैंने बात की उस चीज के बारे में। आपका माइक्रोफोन ऑन है या फिर आप लोग टाइप भी कर सकते हो, बताइए। पार्टी सिस्टम। हाँ, पार्टी सिस्टम, पार्टी। क्या सिंगल पार्टी? यार सिंगल पार्टी तो होती ही नहीं इन सब जगह पे, हमेशा। अच्छा, डेमोक्रेसी का मतलब ही बहुत सारी पार्टियां हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं इन कंट्रीज में, किसने बोला यहाँ पे अभी? तो क्वेश्चन नहीं क्लिक कर पाई, फिर से आप पूछिए। यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि इंडिया, यूएसए, यूके, कनाडा में ऐसा क्या समानता है यहाँ पे जो इलेक्शन पे बेस्ड है? एक बहुत अच्छी समानता है। Sir, effect of the colonialism. वो तो बात हो गई ना। चलिए मैं ही बताता हूँ। इन सब जगहों पे आपको ज्यादातर 2 पार्टी सिस्टम दिखेगा। आप लोग चाहे यूएसए में देख लो, जो डेमोक्रेट सिस्टम है और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी है। यूके में देख लो, आपको लेबर पार्टी मिल जाएगी, कंजर्वेटिव पार्टी मिल जाएगी। वही इंडिया में देख लो, मेजरली जो सेंटर में पार्टी आती है, मानते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन जो मेजरली जो इंडिया में पार्टी आती है वो कांग्रेस या फिर भाजपा ही आती है। कोई और पार्टी आई है आज तक, या फिर बिना इन पार्टीज के कोई और पार्टी सरकार बना पाई है? तो भले ही इन सब कंट्रीज में मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है, लेकिन 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 जो मेनली यहाँ पे दो ही पार्टी राज करती है। इंडिया में कांग्रेस और भाजपा, यूके में लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, यूएसए में आपकी जो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। एम आई क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं, चलो ठीक। तो ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में होता है, यहाँ पे मल्टी पार्टी स्ट्रक्चर होता है। अब मैं जैसे कि इजराइल में बहुत सारी पार्टियां स्ट्रक्चर, वहाँ पे क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना, तो हर पार्टी का एक ना एक वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता ही होता है, ठीक है। वैल्यू वोट। अब क्या होता है, मेजोरिटेरियन सिस्टम में बहुत सारे वोट वेस्ट हो जाते हैं। मान लीजिए किसी को 40% वोट मिले, वो चला गया, लेकिन जो बाकी 60% है उनको तो वो तो वोट नहीं दिए थे, वो तो वोट वेस्ट हो गए। वही है जहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, यहाँ पे हर एक वोट काउंट होता है, हर एक आवाज सुनी जाती है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं वही जो यूके ने कॉलोनाइज किए थे कंट्रीज, यूएसए, इंडिया, कनाडा, यूके खुद, ठीक है। इसके जो एग्जांपल्स है वो इजराइल और नीदरलैंड, इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे हमेशा से, वो हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम पे। अब हुआ क्या, आप तुम जर्मनी के लोगों को जानते हो? जर्मनी किस चीज के लिए मशहूर है, कोई बता सकता है मुझे? जर्मनी किस चीज के लिए मशहूर है? एनीवन? वर्ल्ड वॉर में उसको हिटलर, टोटलिटेरियनिज्म। अच्छा, और बताइए। होलोकॉस्ट। अरे यार, ये सब तो व्यक्ति तो सब ऐसी चीजें हैं जिससे उनको बद्दुआ मिलती है। मशहूर किस लिए है, अच्छे तरीके से मशहूर किस लिए है? व्हाट्स द पॉजिटिव इन जर्मनी? वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, राइट। chess.com, बस। हाँ, कार्स, ये भी सही है। देखो, जो जर्मनी में ना होता क्या है, 2 चीजें बहुत मशहूर है जर्मनी। एक तो उसकी वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग, जर्मनी की इंजीनियरिंग बेस्ट मानी जाती है दुनिया में, ठीक है। और दूसरी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम।
जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो भी बेस्ट माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है इस दुनिया में, ठीक है। तो जर्मनी के लोग ना, क्योंकि ये सब चीजें हैं तो बड़े होशियार होते हैं, जर्मनी के लोग बहुत होशियार होते हैं। तो उन्होंने देखा यार ऐसा है कि यार की जो मेजोरिटेरियन सिस्टम है उसमें भी दिक्कतें हैं, और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसमें भी दिक्कतें हैं। अच्छा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या दिक्कतें हैं बता सकता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ये दिक्कतें हैं कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं बनती। जो गवर्नमेंट है उसमें कभी भी गवर्नमेंट गिर सकती है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो वही सोचे यार ये लोग, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में है। प्लस वहीं पे जो ये होता है, जो आपका मेजोरिटेरियन सिस्टम है, ये बहुत सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। तो क्या किया जाए, एक नया तरीका बनाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों के जो अच्छी चीजें हैं उनको मिला के मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बनाया, ठीक है। मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बनाया। इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें होता क्या है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, कि जब भी कोई वोटर वोट देने जाता है, जब भी कोई वोटर वोट देने जाता है तो वो 2 वोट डाल के आता है। तो वो 2 वोट डाल के आता है। पहला वो वोट वो डालता है अपने कैंडिडेट को, जो जो मेजोरिटेरियन सिस्टम के थ्रू डालता है, यानी जो जो कैंडिडेट उसका जाएगा पार्लियामेंट में। वहीं दूसरा वोट वो जाता डालता है एक पार्टी को, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू अपने किसी कैंडिडेट को भेजेगी, ठीक है। एक वोटर के पास 2 वोट होते हैं, पहला वोट वो डालता है कैंडिडेट को जो उस सीट से चुन के जाएगा, वहीं वो दूसरा वोट डालता है पार्टी को, जो पार्टी जब फिर जो जिस पार्टी को जितना परसेंटेज वोट मिलता है वो अपने हिसाब से कैंडिडेट भेजती है, ठीक है। इस तरीके से होता क्या है, जो वोटर है जो वोटर है उसको उसको अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी मिल जाती है, और जो माइनॉरिटीज है जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो भी खत्म नहीं होता, ठीक है। इसके अच्छे इसमें क्या 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 एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ हमने इसको वोट डाला, लेकिन क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत चल रहा है तो फिर बहुत कम हमारे जो परसेंटेज सीट था तो हम लोग की पार्टी को ज्यादा सीट्स मिले, लेकिन नहीं, अगर एक सीट में ज्यादा वोट किसी को दिए तो उसका कैंडिडेट जाएगा जरूर। फिर प्रोपोर्शनैलिटी इंश्योर होती है नेशनल लेवल पे। ये होता है कि हाँ सबको अपने आवाज सुनाने को मिल जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू। कोई भी वोट वेस्ट नहीं होते क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के थ्रू सबकी आवाज सुनी जाती है। वहीं मल्टी पार्टी सिस्टम इनकरेज होता है क्योंकि जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है तो बहुत सारी पार्टीज को अपना अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो देने को मिलता है पार्लियामेंट में। फिर बैलेंस होता है स्टेबिलिटी और फेयरनेस के बीच में, क्योंकि जब आप लोग मेजोरिटी सिस्टम से जाते हो तो स्टेबल रहती है गवर्नमेंट, और क्योंकि जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से जाते हो तो फेयर रहती है गवर्नमेंट। तो इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम देता है। अच्छा, अब इसका एक बहुत खराब चीज है, क्या है बताओ? एक बहुत खराब चीज है इसमें, बताओ क्या है? तो बता सकता है? आप लोग अनम्यूट हो। बहुत खराब चीज है, तो बता सकता है? आप सब अनम्यूट हो। बहुत खराब चीज है इसमें, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, नहीं बता सकता। सर टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और एक्सपेंसिव भी होगा। टाइम कंज्यूमिंग कैसे है? एक बार आया 2 वोट डाल के चला गया, वो तो 2 राउंड सिस्टम ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ ना। बोलिए। चलिए ठीक है। और एक्सपेंसिव कैसे है? फिर से वही एक बार आया 2 बार वोट डाल के चला गया, वो तो फिर 2 राउंड सिस्टम ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ। जो आप दूसरा पॉइंट बोल रही थी वो एकदम सही पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स बहुत है ये सिस्टम। अब मान लो अगर इस सिस्टम को हम लोग इंडिया में अप्लाई करें तो किसी गांव देहात के इंसान से बोलोगे कि आपको 2 वोट डालना है, एक अपनी पार्टी के लिए, एक अपनी कैंडिडेट के लिए, तो वो तो ऐसे बोलेगा ना, क्या बबुआ, हम तो बस इतना जानत भाई कि हम बस मोदी जी को जाके वोट दे आए। एक ऐसे देश में जहां पर जो वोट है वो कैंडिडेट को नहीं पड़ता है, डायरेक्टली एक चेहरे को पड़ता है, उसमें आप जाके अगर मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लगाना चाहोगे तो लगेगा नहीं ना। तो इसीलिए कहते हैं ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ डेवलप्ड और मेच्योर डेमोक्रेसीज में ही लग सकता है। इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। समझ में आया सभी को?
ठीक है, चलिए। जो ये जो जर्मनी में होता है, सर ये जर्मनी, हाँ बोलिए। हाँ सर ये मिक्स में भी है और ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व में भी होगा ना कॉम्प्लेक्स। हाँ, अब देखिए, अब इसके Yes, जो sir. एग्जाम्पल है, देखिए जर्मनी के जो बुडस्टैंग है, जो लोअर हाउस है, वो यहाँ उसमें ये यूज होता है, और न्यूजीलैंड में ये यूज होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब मैंने सब आपको पढ़ा दिया, अब हम लोग कंपेयर करते हैं और कंक्लूड करते हैं पूरे के पूरे उस मेजोरिटेरियन सिस्टम। इसके एडवांटेजेस क्या है? क्लियर मेजोरिटी मिलती है, स्टेबल गवर्नमेंट होता है, सिंपल प्रोसेस होता है। लिमिटेशन, लो प्रोपोर्शनैलिटी होती है, क्योंकि कई लोगों की जो आवाज है वो नहीं सुनी जाती, बहुत सारे वोट वेस्ट हो जाते हैं। इसके जो सुटेबल होता है वो टू पार्टी सिस्टम के लिए, कल्चर्स के लिए होता है। ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है हर चीज का, सबको अपने आवाज सुनाने को मौका मिलता है, और डाइवर्सिटी अच्छी खासी मिलती है। ठीक है। इसके लिमिटेशंस क्या है? इसके जो गवर्नमेंट है वो हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, और पॉसिबिलिटी है इंस्टेबिलिटी की। अगर किसी पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया तो फिर गवर्नमेंट गिर जाती है, जिससे जो कंट्री है बहुत ज्यादा अनस्टेबल जाता है। तो ये बहुत डाइवर्स कंट्रीज और मल्टी पार्टी सिस्टम्स के लिए होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि इसके जो बहुत सारे बेनिफिट्स है, बस इसी का एक ही जो ड्रॉबैक है वो ये है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। यार यहाँ पे क्लास चल रहा है, तुम लोग कॉल कर रहे हो यार, बताओ। ये वही बच्चे जो क्लास ज्वाइन नहीं करते वही कॉल करते हैं, और कोई बात नहीं है। और कॉल करके पूछेगा सर क्लास कब होगी आपकी, जबकि मैं क्लास ले रहा हूँ, बताओ। हाँ, कहाँ पे था मैं? हाँ, मिक्स्ड मेंबर। जैसे बताया कि यहाँ पे बहुत सारे बहुत अच्छे मेरिट्स है, बस एक ही चीज है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वही बता रहे, किसी गांव देहात के आप इंसान को बताने जाओगे कि आपको ऐसा काम करना है, तो वो तो कंफ्यूज ही हो जाएगा, कंफ्यूज आ जाएगा और कहेगा यार मैं जाऊंगा ही नहीं, बोलते ऐसे कहेगा वो। ठीक है, बस। तो इतना सब मैंने आपको पढ़ा दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट था?